तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से। फर्स्ट लेसन इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाया जाएगा। अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फेंटर्स। कितना अजीब लग रहा है ना, द नेम ऑफ द टॉपिक अ लेटर टू गॉड। क्या हम कभी चिट्ठी भगवान को लिख सकते हैं? इट इज़ नेवर पॉसिबल, बट द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज़ अ लेटर टू गॉड। खैर, आगे हम जानेंगे वाई दिस टॉपिक इज़ गिवन टू दिस लेसन। तो पहले हम थोड़े जान लेते हैं राइटर के बारे में। J.L. फेंटेस, इनका पूरा नाम ग्रेगोरिया लोपेज फेंटेज है। इनका जन्म जुलाई 11, 1897 को मैक्सिको में हुआ था। वह एक उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे। वह मैक्सिकन क्रांति के प्रमुख इतिहासकारों में से एक थे। वह कहते हैं कि विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है। यहीं से हम अपना लेसन शुरू करते हैं। तो बिफोर यू रीड, तो कहानी इस लेसन की जानने से पहले हम थोड़े से इंट्रो ले लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वह कहते हैं कि विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है। सही बात है। मन में अगर विश्वास है तो हम कुछ भी डट कर सकते हैं। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हम विश्वास रखें तो किस पर रखें? ऑब्वियसली दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस। और यही ये प्रश्न है जिसे इस कहानी में नाजुक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। तो उससे पहले एक एक्टिविटी यहाँ दिया हुआ है, डैट इज अबाउट मनी ऑर्डर। वैसे आजकल के बच्चे शायद मनी ऑर्डर के बारे में ना भी जान सकते हैं, बट आज से 10 साल 20 साल पहले वी यूज़ मनी ऑर्डर टू सेंड मनी टू एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑफिस, और टू सब्सक्राइब आवर एनी मैगजीन ऑल्सो। आजकल तो डिजिटल है सब। हम कभी भी मोबाइल पे, फ़ोन पे, ऑनलाइन बैंकिंग करके हम पैसा भेज देते हैं विद इन अ सेकेंड। बट ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस था ये मनी ऑर्डर। खैर, हम जानते हैं क्या लिखा है आगे। वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज़ थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर हम कभी पैसा भेजते थे पहले, आजकल भी होती है, ऐसा बात नहीं है, तो ये बड़ा सस्ता था। हैव यू एवर सेंट और रिसीव मनी इन दिस वे? क्या कभी आपने मनी ऑर्डर किसी को ऐसा भेजा है या इस तरह से रिसीव की है आपने? हेयर व्हाट्स यू हैव टू डू। तो यहाँ हम जानेंगे हमें क्या करना होता है। एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन, डिस्कस विथ योर टीचर इन क्लास द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। तो कुछ हम मीनिंग्स के बारे में यहाँ जानना चाहेंगे। काउंटर सभी जानते हैं, बैंक की काउंटर होते हैं जहाँ पे हम लेन देन करेंगे। एक ऑफिस क्लर्क होता है, वो बैठा होता है, यानी जो व्यक्ति बैठा होता है वी कॉल हिम और हर काउंटर क्लर्क। अप्रोप्रिएट मीन्स उपयुक्त या उचित या माकूल। एक्नॉलेजमेंट यानी स्वीकृति या प्राप्ति। काउंटर फॉइल अधपन्ना या प्रतिपण। रिकॉर्ड यू नो, हम कभी बैंक जाते हैं, आज हमने 10,000 रुपये जमा किया तो आज की तारीख पे वो लिखित हो जाता है, यानी डैट इज़ द रिकॉर्ड। इस तरह से जो लिखा हुआ ब्यौरा है डैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द मीनिंग यू कैन कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ नेसेसरी, ऑलरेडी रिटन। आर देयर वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू दिस इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेज? आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। हम पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ कई खिड़कियाँ होती है। उन खिड़कियों में कहीं मनी ऑर्डर लिखा है जिस काउंटर पर, हम वहाँ जाएंगे। एक मनी ऑर्डर फॉर्म खरीदेंगे जिसकी कीमत 50 पैसे से 1 रुपये होती है, और उस काउंटर के पीछे कोई एक व्यक्ति बैठा होगा, उनसे लेना है। फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म इन ब्लॉक लेटर। Block letter means in capital letter you have to write all the details in the money order form. Pay the counter clerk the amount of money to be sent along with the charges. जो भी चार्जेस होगी वो हमें उन्हें देना है। सपोज 100 रुपये
किसी को भेजना है, तो हम 100 रुपये की जो भी चार्ज होगी से 5 रुपीज़, तो 105 रुपीज़ वी हैव टू पे। टेक बैक द एमओ एक्नॉलेजमेंट काउंटरफॉल फॉर योर रिकॉर्ड। अपने सहूलियत के लिए, अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें काउंटर क्लर्क्स एक एक्नॉलेजमेंट काउंटरफॉल देगा, यानी कि एडी कार्ड जनरली हम कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फॉर्म को देखते हैं। एक फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, दिस इज़ मनी ऑर्डर फॉर्म। आप लोगों में से कईयों ने देखा भी होगा, तो जानते हैं कहाँ क्या भरना होता है। सबसे पहले लिखा है पे रुपीज़, हम कितना रुपए भेजेंगे, से 100 रुपीज़, तो वी विल राइट 100 रुपीज़। टू, हम किसे भेजेंगे वो लिखना है। देन पिन नंबर, देन डेट एंड सेंडर सिग्नेचर, यहाँ सेंडर सिग्नेचर करेंगे और यहाँ आज की तारीख लिखेंगे जिस डेट को हम भेजेंगे। नाउ एमओ नंबर, डेट, रुपीज़, ये जो है ये ऑफिस यूज़ के लिए है। आफ्टर डेट और एक पार्ट है रिसीव रुपीज़, ये भी ऑफिशियल यूज़ के लिए है। अब एडी कार्ड, एमओ एक्नॉलेजमेंट कार्ड, एमओ, यहाँ पर एमओ नंबर रहेगा जो उनका रिकॉर्ड नंबर होता है ऑफिस की वो, और डेट जिस तारीख को आपने भेजा, सेंडर नेम एंड एड्रेस जिसे आपने भेज रहे हैं, सॉरी सेंडर नेम एंड एड्रेस, आप भेजने वाले हैं, आपका पता यहाँ रहना है, पिन नंबर। अब अगला रिसीव रुपीज़ डैश ऑन डैश, सिग्नेचर ऑफ पे, ये जो छोटा सा पार्ट है, ये वाला, ये जो छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, ये सब भरना होगा जो पैसे रिसीव करेगा, और वहाँ की पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डेट एंड स्टैम्प देंगे। स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, एंड हियर यू हैव टू राइट वट एवर यू वांट टू मैसेज दैट पर्टिकुलर पर्सन। क्लियर? जनरली ये एमओ फॉर्म है, यानी मनी ऑर्डर फॉर्म, एंड वी हैव टू फिल इट लाइक वाइज। थैंक यू। तो ये आप लोगों को मैंने उस लेसन का फर्स्ट 2 पेज के बारे में बताया है। नाउ द रिमेनिंग all the parts you will get in the second part of this video. So don't forget to subscribe and put notification bar.